हरियाणा सरकार किसानों के हित में नित नए प्रयास कर रही है। सरकार का मकसद है कि हरियाणा का हर एक किसान प्रगतिशील बने और इसी के लिए सरकार की तरफ से किसानों को खेती और बागवानी के लिए सब्सिडी और अनुदान राशि भी दी जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आज हरियाणा का किसान प्रगतिशील बन रहा है और ऐसे ही किसान हैं पलवल जिले के किसान अतर सिंह, जो अमरूद, बेरी, कीनू, मौसमी, आम जैसे फलों की नेचुरल तरीके से बागवानी करते हैं। वह बताते हैं कि किस तरह से वह प्राकृतिक खेती करते हैं। मेरा नाम अतर सिंह शास्त्री है और मैं पिछले 4 साल से ये नेचुरल फार्मिंग से खेती कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास लगभग 500 पौधे हैं, जिसमें 100 पौधे अमरूद है, 60-65 लगभग पौधे मेरे पास बेरी है, 50 पौधे चीकू है और किन्नू और मौसमी के भी 50 पौधे मेरे पास, और कुछ मेरे पास पौधे ये भी है, कटहल भी है और आम भी है। इस तरह से और वैरायटी भी है। और हमने कलौंजा भी लगाया हुआ है, लगभग 200 पौधे कलौंजा के हैं। इस तरह से लगभग 500 पौधे जिनकी खेती मैं नेचुरल फार्मिंग के तहत, प्राकृतिक खेती के तहत कर रहा हूँ। मेरे पास देसी गऊ है और उससे मैं जीवामृत तैयार करता हूँ खाद के रूप में। इसके साथ साथ जो खरपतवार जिसे कहते हैं, वो मेरे लिए एक खाद का काम करता है। मैंने गड्ढा बनाया हुआ है और उस गड्ढे में मैं खरपतवार का जो भी घास या अवशेष होता है फसल का, वो उस खड्डे में डाल देता हूँ और वो बहुत जल्दी ही खाद के रूप में बदल जाता है। उसे भी पौधों में देता हूँ। किसान अतर सिंह ने बताया कि वह अपने खेतों में मल्चिंग प्रणाली का भी प्रयोग करते हैं, जिसका उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। वह अपने खेतों में सब्जियों की खेती करते हैं, जिनमें टमाटर, मिर्च और गोभी शामिल है। और दूसरा एक मल्चिंग प्रणाली भी है मेरी, जो नेचुरल फार्मिंग में हमें बहुत काम आई है, कि हम जैसे कि काष्ठ आच्छादन, जो पौधों का ही जो हम काटते हैं, जैसे छटाई करते हैं, तो वो पौधों की जड़ों में लगा देते हैं। तो ये आच्छादन प्रणाली से भी हमारी एक तो नमी बनी रहती है, पानी का खर्चा भी कम होता है, और ये इसके साथ साथ हम सब्जी भी लगाते हैं बीच में, जो हमारे पास जगह बची हुई है। तो सब्जियों में हमने टमाटर लगाया हुआ है, मिर्चा लगाई हुई है और बैंगन है हमारे पास। उसके साथ साथ टमाटर है और गोभी भी लगाई हुई है। ऐसे हम जो है ना, नेचुरल फार्मिंग के तहत ये सब्जी की खेती भी करते हैं और इससे हमें ठीक गुजारा, जैसे कहते हैं भैया, मार्केटिंग भी ठीक हो रही है और लोगों को शुद्ध हम ये प्रोडक्ट भेजते हैं और यहीं से ले जाते हैं, मेरे यहीं से आके, क्योंकि शुद्ध चीज़ अब मिलती कहाँ है। प्रगतिशील किसान अतर सिंह ने सरकार की तारीफ करते हुए बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान राशि भी मिली है, जिसके लिए वह सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से भाई, सरकार की तरफ से जो अनुदान है मेरे मिला है, थोड़ा बहुत जैसे मिल जाता है, और ये सोलर पंप वगैरह जो है वो भी सरकार की तरफ से। तो अब खट्टर सरकार ने भी जो अच्छा काम किया है, उसका भी धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे जैसे किसानों को प्रोत्साहित करते रहें, तो ये सरकार के लिए एक और अच्छी बात होगी। और हम शुभकामना करते हैं भाई, ऐसे ही अच्छा हम काम करते रहेंगे जी। थोड़ा सा बाकी ये चीकू है, पकेगा ये, बड़ा हो जाएगा तब कुछ दिन रखा जाता है, चाहे वैसे डिब्बे में बंद करके रख दो या अखबार में लपेट के रख दो, तो ये
2-3 दिन में, गर्मियों में जल्दी पक जाता है, सर्दियों में 4-5 दिन। बाकी नेचुरल हमारा प्रोडक्ट है, इसमें हम एकदम जीवामृत ही लगाते हैं, क्योंकि गऊ हमारे पास है देसी, और उससे हम ये प्रोडक्ट पैदा करते हैं। इस तरह से का पौधा है और नेचुरल ढंग से हमने इसको बड़ा किया, और पेस्टिसाइड भी हम अपने हिसाब से इसको देते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना भी खट्टा पौधा है इसमें जो कीड़ा है वो कम आता है। तो ये पौधा हमारा देखो खूब पका हुआ है, अच्छा, और कई बार मार्केट में भी चला जाता है तो किसी से कम नहीं, ठीक पैसे भी मिल जाते हैं। और भाई हम समझते हैं कि हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है इस नेचुरल फार्मिंग में। किसान अतर सिंह अन्य किसानों को भी नेचुरल फार्मिंग करने की सलाह देते हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान प्राकृतिक खेती कर बीमारियों से भी बच सकते हैं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक तो खरपतवार का उन्मूलन न करके नियोजन करें, खरपतवार को जलाएं न, पराली को जलाएं न, और क्योंकि ये बहुत बड़ा खाद है, और मैं ये समझता हूँ कि भाई नेचुरल फार्मिंग पर आ जाओ। कब तक आप बीमारियों का बोझ ढोते रहोगे? क्योंकि हमारी जो भूमि है, धरती माता जिसे कहते हैं हम, धरती पुत्र हैं हम किसान, तो ये बीमार हो जाएगी धीरे धीरे। और अब भी देखो आप कितना हमारा नुकसान हो रहा है। सरकार सब्सिडी खाद पर बहुत ज़्यादा दे रही है। इतना अगर हम नेचुरल फार्मिंग अपनाएं तो वो सारा कुछ खर्चा हमारा बच जाएगा, सरकार का भी बच जाएगा, और हमारे रोगों से भी निजात मिलेगी। क्योंकि ये जो रासायनिक खाद है ये पैदावार थोड़ा बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये रोगों को भी निमंत्रण देता है, और हमारी धरती माता भी बीमार हो रही है। कब तक चलेगा? 1 ग्राम मिट्टी में 3000 जीवाणु होते हैं, और वो इस रासायनिक खाद की वजह से वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हमारी ज़मीन ऊसर हो जाएगी, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे नौजवान नौनिहाल, वो भी तंदुरुस्त रहें, तो वह नेचुरल फार्मिंग अपनाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती हम कर सकते हैं। किसान अतर सिंह बताते हैं कि उन्हें सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से अच्छा लाभ मिला। सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की पूरी मदद करती है। देखो, वास्तव में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और बाग बगीचे का काम कर रहा है जैसे हम कर रहे हैं, और नेचुरल फार्मिंग भी कर रहा है, उसके लिए 25,000 मुझे अभी सब्सिडी मिली है। एक गाय मिली है मुझे, सरकार ने दी है उसकी योजना के तहत, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और मैं पालना करता हूँ और उससे खाद बनाता हूँ। और वास्तव में एक गाय 10 एकड़ ज़मीन की कम से कम नेचुरल जो खेती है वो उसके लिए पर्याप्त है। सरकार जो काम कर रही है उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देंगे, कि अच्छा काम करने वालों का, चाहे सरकार हो चाहे कोई परिवार हो, सबका धन्यवाद करते हैं। और ये भी चाहेंगे कि उनका जो रुझान है जो आगे बढ़ रहा है जिस तरह से अच्छा काम करने का, तो वो और आगे बढ़े और अच्छा करें, इससे भी बेहतर करें, आज से कल बेहतर हो, ये हम सरकार से भी उम्मीद करेंगे। बागवानी विभाग भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित करता है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिले में किसानों को बागवानी विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही अनुदान राशि भी दी जाती है। बागवानी विभाग से यदि कोई बाग लगाए तो बाग के ऊपर 23,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान राशि दी जा रही है। यदि कोई सब्जी लगाए ड्रिप के साथ, मल्चिंग के साथ या बांसबल्ली के साथ, अगर खाली सब्जी लगा रहा है ड्रिप के साथ या मल्चिंग के साथ, तो हम 15,000 रुपये प्रति एकड़ सब्जी के ऊपर दे रहे हैं। यदि वो ड्रिप उसके मल्चिंग के साथ लगा रहा है तो हम 64 रुपये 15,000 के अलावा अलग से दे रहे हैं मल्चिंग पे। इसके अलावा यदि वो बांसबल्ली के सहारे लगा रहा है तो टोटल मिला के 15,000 सब्सिडी सब्जी के ऊपर,
और 31,250 रुपये बांसबल्ली के ऊपर, कुल मिला के 46,250 रुपये हम एक किसान को अनुदान राशि दे रहे हैं। किसानों का बहुत अच्छा रुझान है। इस साल किसानों ने नींबू का बहुत बाग लगाया है। अब तक मेरे पलवल जिले में लगभग जो नया बाग है वो 140 एकड़ में नया बाग लग चुका है। और इसके ऊपर विभाग द्वारा बताया मैंने कि एक किसान 10 किले तक लगा सकता है, 10 किले तक अनुदान राशि ले सकता है। एक किले पे 13,000 रुपये की अनुदान राशि किसान को डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में दी जा रही है। मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। दूसरे साल जैसे पहले साल हमने 23,000 दिया है, यदि उसने धान छोड़ करके उस साल में गेहूं वो लगाया, बाग लगाया, तो फिर हम उसको 30,000 रुपये देते हैं। दूसरे साल में 10,000 देते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके साथ फिर तीसरे साल में फिर 10,000 रुपये देते हैं। इस प्रकार यदि धान को छोड़ करके कोई आदमी बाग को लगा रहा है तो 3 साल में 50,000 रुपये प्रति एकड़, और बिना धान वाला खेत है जिसमें दूसरा हुआ है तो उसमें हम 43,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल में किसान को दे रहे हैं। बागवानी विभाग के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान प्रगतिशील बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सके।